हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्थो मेटा पैरा पोजीशंस क्या होती हैं और उनमें डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टर ग्रुप कौन से होते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। और उसमें शॉर्ट में देखा था कि रिएक्टिविटी में कैसे सब्स्टिट्यूएंट अटैक करता है, या अब इसमें हम इस वाले वीडियो में डिटेल में देखेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में सब्स्टिट्यूएंट का डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, क्या इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट का रिएक्टिविटी में। तो एज वी डिस्कस अर्लियर, द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग नॉट ओनली डायरेक्ट द नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ए सर्टेन पोजीशन बट इट आल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या है, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी डिस्कस अर्लियर, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग नॉट ओनली डायरेक्ट द नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट। जो हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, कोई जैसे सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो यहाँ पे लगे होते हैं सभी जगह, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ना कि हमारे ये डायरेक्ट करता है कि कौन सा ग्रुप किस पे अटैक होगा, बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि उस हमारे डायरेक्टिंग ग्रुप का या उस सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन पे या उस सब्स्टिट्यूएंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हमारा इसी से डिसाइड होता है। जैसा कि एक जाना माना एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन या नाइट्रोबेंजीन विल स्लो रेट ऑफ रिएक्शन व्हिल टोल्यून और एनिलीन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मैनी टाइम्स देन बेंजीन। एक सिंपल एग्जांपल जो प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं, हम देखते रहते हैं कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है या नाइट्रोबेंजीन होता है तो स्लो रेट में रिएक्शन करता है, और जबकि हमारा जो टोल्यून होता है या एनिलीन होता है वो हमारा उसमें हमारी रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी तेजी से होती है। जो हमारा नया सब्स्टिट्यूएंट है उसका फॉर्मेशन, हमारा या नया कंपोनेंट है उसका फॉर्मेशन काफ़ी तेजी से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टोल्यून है या एनिलीन है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जबकि जो हमारा प्रैक्टिकली जो परफॉर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो हमारा टोल्यून और एनिलीन है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं। ए सब्स्टिट्यूएंट व्हिच एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिंग एक्टिवेटर। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं उसको हम रिंग एक्टिवेटर कहते हैं या उसको एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक। और ए सब्स्टिट्यूएंट व्हिच डीएक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसको क्या कहते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर कहते हैं या डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उसको रिंग एक्टिवेटर कहते हैं, और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं उसको डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। इन जनरल आर्थो पैरा डायरेक्टर आर एक्टिवेटिंग द रिंग टुवर्ड फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन जनरली क्या होता है, आर्थो पैरा जो ग्रुप होते हैं, आर्थो और पैरा डायरेक्टर जो ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो हमारा रिएक्शन होता है उसको बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, जबकि जनरली क्या होता है, मेटा डायरेक्टर होते हैं वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई जी पैट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहा है उसमें इसको रटा होना चाहिए पूरा, कि जो आर्थो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें क्या है, जैसे हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टर हमारा होता है पहला OH ग्रुप हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, NHR हो गया। जो पिछली वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करें आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप कौन कौन से होते हैं, देख सकते हैं पिछली वीडियो में। ये CH3 हो गया, ये C2H5 हो गया, ये हमारा क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर, ये सब हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और कुछ होते हैं जैसे हमारा ये R ग्रुप हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये हमारा वीक एक्टिवेटिंग होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होते हैं, कुछ वीक एक्टिवेटिंग होते हैं, और कुछ हमारा होता है जैसे ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जैसे आर्थो पैरा पोजीशन में, कि आर्थो पैरा डायरेक्टर में हमारा हाइड्रोजन जो होता है, जितने भी जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हुए भी हमारा रेट ऑफ रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। मतलब ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हुए भी ये क्या करता है, डीएक्टिवेटिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है। और दूसरे में हम दूसरी साइड में मेटा डायरेक्टर देख ले जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ये जैसे NO2 हो गया, ये सब हमारे मेटा डायरेक्टर्स हो गए, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग हो गए।
सो ऑल आर्थो पैरा डायरेक्टरी ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा चाहिए, एक्सेप्शन हाइड्रोजन आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो सभी हाइड्रोजन्स को छोड़कर जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं? वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वो विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी कहते हैं। और आर्थो पैरा को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। और बेंजीन रिंग एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे मेटा डायरेक्टर क्या होते हैं कि हमारे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉइंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। हेंस बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे बाद में बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनाती है। ये हो गया। अब इसमें देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्टिविटी, इसकी जो अभी हमने डिस्कस किया कि सब्स्टिट्यूएंट का रेट ऑफ रिएक्टिविटी में क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए हम यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करेंगे। द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो उसकी रिएक्टिविटी इस पर डिपेंड करती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। दूसरा पॉइंट, इफ द रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, अगर हमारी कोई रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक इज फास्टर। किसी भी रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी होगा, तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी जल्दी होगी। इफ द रिंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, किसी भी अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हैं, तो क्या होगा, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट द रिंग, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप जैसे आर्थो पैरा हो गए वो एक्टिवेट द रिंग को एक्टिवेट करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेट द रिंग, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या आर्थो पैरा ग्रुप जब गया इसके अंदर तो एक्टिवेट इलेक्ट्रॉन अटैक, मतलब एक्टिवेट कर रहा है रिएक्शन के लिए ज़्यादा। और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जब ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, तो डीएक्टिवेट टू इलेक्ट्रॉन अटैक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी रिंग में, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी उतना जल्दी होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस चार्ज कंटेन किए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज। तो जैसे जानते हैं कि प्लस माइनस में अपोजिट में जितना ज़्यादा अपोजिट चार्ज होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और आगे देखते हैं, एज वी नो दैट आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप हाइड्रोजन्स, फिनाइल्स, एल्किल्स, एमिनो, एल्कॉक्सी रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द रिंग मेक इट्स इलेक्ट्रॉन रिच। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को वही चीज़ बताया गया है कि रिंग को एक्टिवेट करता है। सो आर्थो पैरा डायरेक्टर आर रिंग एक्टिवेटर, आर्थो पैरा को रिंग एक्टिवेटर, वही घुमा घुमा मतलब मैटर बढ़ाने के लिए ये सब आप लिख सकते हैं, वो रिंग एक्टिवेटर होते हैं आर्थो पैरा। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी देखिए बढ़ी हुई है सभी पोजीशंस पे। ये आर्थो पोजीशंस है, ये आर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ी हुई है, तो एक्टिवेट द इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को, ए प्लस के अटैक को हम जल्दी से कर सकते हैं। व्हील मेटा डायरेक्टर, जबकि मेटा डायरेक्टर जो होता है विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है फ्रॉम रिंग बाय रेजोनेंस मेकिंग रिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड हेंस डीएक्टिवेट द रिंग सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक। जबकि दूसरी तरफ जो मेटा डायरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कॉज करता है, जिससे क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएंगे, तो इसमें स्लाइटली हमारा पॉजिटिव चार्ज कंटेन हो जाएगा आर्थो मेटा पोजीशन पे, सॉरी आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये एक टाइप का डीएक्टिवेट टू इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होते समय ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ये हो गया। सो मेटा डायरेक्टर, जिससे प्रूफ होता है ये मेटा डायरेक्टर जो है रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। तो नोट इसमें क्या है, ओनली हाइड्रोजन, जैसे आर्थो पैरा के लिए ये हम बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो यहाँ पे एक अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, जो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने की बजाय उसको घटा देते हैं, बढ़ाते नहीं है उसको घटा देते हैं, जिससे हमारा हाइड्रोजन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हुए भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है। ये हमारा हाइड्रोजन अपवाद होता है। इसमें देखते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है अपवाद कैसे होता है। एज बी डिस्कस द आर्थो पैरा डायरेक्टर आर रिंग एक्टिवेटर टू बट हाइड्रोजन व्हिच आर आर्थो पैरा डायरेक्टर डीएक्टिवेट, जैसे कि बता रहे हैं कि हाइड्रोजन आर्थो पैरा का प्रोडक्ट होते हुए भी मेटा डायरेक्टिंग की तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, ये मेन पॉइंट है,
हाइड्रोजन फेस्ड टू अपोजिट इफेक्ट एट सेम टाइम। ये इसलिए होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट इफेक्ट को फेस करता है, समझ सकते हैं, अपोजिट इफेक्ट को फेस करता है। और ए, आप आगे देखते हैं, ए हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बाय रेजोनेंस बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिकॉज इट हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या कह सकते हैं जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है हाइड्रोजन का, वो इसे मजबूर करता है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी करे। अब आगे देखते हैं, द इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट ऑन द रेजोनेंस इफेक्ट, दस हाइड्रोजन डिक्रीज द रिएक्टिविटी। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन आर्थो पैरा का प्रोडक्ट होते हुए भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम क्यों करता है या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज क्यों करता है, उसका मेन सिंपल आंसर है कि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो हमारा हाइड्रोजन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। यहाँ पे देखिए सकते हैं, ये क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन किसी बेंजीन में या किसी एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है तो इसमें आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज है जब जुड़ता है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है कि जो ये हमारा हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है, खींच लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सभी पोजीशन पे पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। तो ये हम टोटल डिस्कस कर चुके कि आर्थो पैरा पोजीशंस का या सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है और हाइड्रोजन आर्थो पैरा प्रोडक्ट होते हुए भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज क्यों करता है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कंपाउंड्स हैं उनको देख लेंगे और फिर उसकी ये PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट पार्ट्स में। थैंक यू।